हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। ऐसे प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जीके के तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है। यदि आपने रीजनिंग के भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। यानी कि जीके और रीजनिंग दोनों की ही तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, अच्छी फसल वृद्धि एवं उत्पादन के लिए कैसी जलवायु चाहिए। तो चार ऑप्शन है, गर्म शुष्क, दूसरी है ठंडी शुष्क, ठंडी नम या गर्म तर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गर्म तर। अगला प्रश्न है, फिर अगले प्रश्न में हमें दिया है यहाँ पे, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है। तो कौन सा वाला ठीक नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। दूसरा दिया है, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। तीसरा है, रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। और चौथा ऑप्शन दिया है, खरीफ के मुख्य धान्य है चावल, बाजरा, पटसन, मक्का और कपास। रबी के अप्रधान धान्य हैं गेहूं, चना, जौ और अलसी। तो इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खरीफ का महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हुआ। अब अगला देख लेते हैं हम। अगला है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ कृषि उत्पाद दिए हैं और दूसरी तरफ उसके अग्रणी उत्पादक यानी कि उसके प्रदेश दे रखे हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं उनका। तो कपास, चना, काली मिर्च और अनानास ये कृषि उत्पाद दिए हैं और इसके अग्रणी उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इन्हें मिलाना है कि कपास किसके साथ मिलेगा। तो इसका सबसे पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में के हिसाब से हमें इसे मैच करना है, यानी कि ये जो कपास है, कपास को मिलाना है गुजरात से। उसके बाद जो चना है इसे मिलाना है मध्य प्रदेश से। उसके बाद जो काली मिर्च है वो मिलेगा केरल से और जो अनानास है वो मिलेगा पश्चिम बंगाल से। तो इस प्रकार से ये इसका मिलान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अब अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित है, तिल, सरसों, मूंगफली या सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोही क्रम में इनके उत्पादनों की मात्रा का सही अनुक्रम है। तो भारत में मुख्य तिलहन तिल, सरसों, मूंगफली और सोयाबीन है। अब इनमें से अवरोही क्रम में उत्पादन की मात्रा का सही अनुक्रम क्या है वो हमें बताना है। अवरोही क्रम मतलब जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो पहले नंबर पे रखना है, उससे कम वाला दूसरे नंबर पे, उससे कम वाला तीसरे नंबर पे। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो किसका होता है वो हमें सबसे पहले नंबर पे रखना है। तो सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से हमें जमाना है, यानी कि सबसे पहले आएगा मूंगफली, उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे सरसों,
फिर तीसरे नंबर पे आएगा सोयाबीन और चौथे नंबर पे आएगा तिल। तो ये इसका सही क्रम रहेगा। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलेट वर्ग में आता है? गेहूं, धान, सोरघम या मक्का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोरघम। तो सोरघम इसका राइट आंसर है। अगला है, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तंबाकू, जूट, गेहूं या चाय? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाय। इसी से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई? तो डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगाली। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास अब है, निम्न में से किस वस्तु के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो चावल, चाय, तंबाकू या गेहूं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाय। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दूसरा कथन दिया है, तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। तो इन कथनों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है दोनों में से कोई भी नहीं। तो दोनों ही कथन गलत है यहाँ पे। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को बढ़ाती है? तो चार ऑप्शन है, उड़द, कपास, गन्ना या टमाटर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़द। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम, पांचवा, चौथा या छठा? तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु, असम, केरल या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर है केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है, निम्न में से किस देश में राष्ट्र की लगभग आधी भूमि पर खेती होती है? तो चीन, भारत, जापान या अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। अगला प्रश्न अब है, मक्का के उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम है? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार? तो हमें सही क्रम बताना है मक्का के उत्पादन के आधार पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटक, फिर तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, दलहन के उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जिस राज्य में, वो हमें पहले बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होने का मतलब ये है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र और उसके बाद आएगा राजस्थान। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है? तो ओल्ड चिक्स, कुर्गस या अरेबिका या केंट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरेबिका। अगला प्रश्न है अब हमारे पास,
भारत में रबी के दौरान फसलों के निम्नलिखित समूहों में से किसको उगाया जाता है? तो गेहूं जौ चना को, या चावल मकई गेहूं को, या जौ मकई चावल को, या बाजरा चना और चावल को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं जौ और चना। अगला प्रश्न फिर है हमारे पास, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है बाजरा मूल रूप से भारत की रबी फसल है। दूसरा है यद्यपि कुछ क्षेत्रों में रबी फसल के रूप में मक्के की पैदावार होती है, इसकी खरीफ फसल के रूप में भी पैदावार होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। ये जो दूसरा वाला कथन दे रखा है ये सही है। तो यद्यपि कुछ क्षेत्रों में रबी फसल के रूप में मक्के की पैदावार होती है, इसकी खरीफ फसल के रूप में भी पैदावार होती है, ये यानी कि केवल दूसरा वाला कथन सही है। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। तो कौन सी है वो हमें बताने हैं 4 ऑप्शन वालों में से। तो पहले ऑप्शन में चाय, रबर, नारियल, कहवा दिया है। दूसरे में चाय, रबर, सूरजमुखी, सोयाबीन। तीसरे में दिया है चाय, केला, अंगूर, नारियल। और चौथा दिया है चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाय, रबर, नारियल और कहवा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आज का आखिरी प्रश्न हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है? तो कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। अब अगले प्रश्न में मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।